प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक धोबिन थी और एक धोबी। तो दोनों प्रतिदिन नदी में कपड़ा ले जाते थे धोने के लिए और कपड़ा धोकर अपना गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे धोबिन का और धोबी का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन धोबी और धोबिन का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। गांव वाले धोबिन को कपड़ा देना बंद कर दिए कि अरे इसका धोया हुआ यदि कपड़ा पहनेंगे तो शायद मैं भी निर्वंश हो जाऊं, मैं निसंतान हो जाऊं। जानते हैं गुरु भैया, सारा गांव का रीति रवैया एक ही होता है। इसमें उनका क्या दोष था? वो बेचारी चाहती थी कि क्या मैं निसंतान रहूं। कोई भी स्त्री का सौभाग्य होता है मां बनना। जब मां बन जाती है तो पूर्ण रूप से वो तीनों लोक में सुरक्षित हो जाती है। लोग उसे सब कोई भरे पूरे परिवार कहते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेचारी को गांव वाले किसी ने कपड़ा नहीं देने लगे। एक दिन की बात है कि धोबी और धोबिन दोनों प्रदेश जा रहे थे कि चलिए देश प्रदेश में कमाएंगे और खाएंगे, मेहनत मजदूरी कहीं भी करेंगे तो पेट भर जाएगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था और शिव मंदिर के पास चर्चा हो रहा था। चर्चा हो रहा था तो धोबी और धोबिन वहां पर बैठ गए, कथा और कहानी और भजन सुनने लगे। लेकिन क्या होता है गुरु भैया, जब कथा कहानी भजन संपन्न हुआ, चर्चा संपन्न हुआ, धोबी और धोबिन दोनों प्रसादी लेने लगे। तो प्रसादी लेकर खाकर कहते हैं कि भैया कौन पूजा था, एक कैसा पूजा था? सब लोग बोले कि ये भैया, ए दीदी, ये शिव गुरु के चर्चा था। हम शिव गुरु के 3 सूत्र के पालन करते हैं, हम शिव को गुरु बना लिए हैं। ए दीदी आप भी बना लीजिए गुरु, आप भी शिष्या बन जाइए। ए भैया आप भी गुरु बना लीजिए भैया और शिष्या बन जाइए। क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना, धोबी भैया और धोबिन दीदी, धोबी भैया और धोबिन दीदी दोनों 3 सूत्र के ज्ञान ले लिए और शिव शिष्या बन गए। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जप करके शिव गुरु के प्रणाम करने के लिए वो वचन लिए और 3 सूत्र के पालन करने के लिए हृदय में बसा लिए, भगवान को गुरु बना लिए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, कहते हैं कि ये जी चलिए घर लौट करके चल जाएंगे, कुछ दिन और बिता लेंगे घर पे, उसके बाद देश प्रदेश जाएंगे। चलिए धोबी और धोबिन दोनों लौट गए। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। उसी दिन का अगरबत्ती रह गई धोबिन, उसी दिन का अगरबत्ती, उसी रात्रि का अगरबत्ती हो गई धोबिन। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिन बीता तो धोबिन को बारे में सबको पता चल गया कि धोबिन बांझ नहीं है, धोबिन का एक संतान है।
संतान होने वाला है, माँ बनने वाली है, सब कोई उसे घर जाकर कपड़ा देने लगे कि हे मेरा घर के कपड़ा नहीं धोइएगा, मेरा घर के कपड़ा नहीं धोइएगा। उनको रोजी रोटी में बरकत हो गया। धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ, उचित समय पर 9 महीने के बाद धोबी के पत्नी के ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो धोबी भैया ठान लिए कि हे भगवान भोलेनाथ, जब मेरा पुत्र का 2 महीना हो जाएगा तो बड़े प्रेम से हम चर्चा करवाएंगे। अपना घर में गाय के गोबर से आंगन लिपा के और जितना गांव वासी होंगे सब के बुला के हम चर्चा भजन कथा करवाएंगे। और धोबी भैया का मन का वचन पूरा हो गया। बच्चा का 2 से 2.5 महीना हो गया दीदी। और धोबी भैया सोचते हैं कि आहा, अब मुझे भगवान का चर्चा करवा देना चाहिए। धोबी भैया अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे प्यारी, अब हमें चर्चा करवाना चाहिए। धोबी ने कहती है कि अजी बच्चा छोटा है। नहीं नहीं, भगवान का आस बड़ा होता है। आसमा, प्यासमा, नींदमा, भूखमा, तो सबसे बड़ी आसमा की आस पूरा कर दो। धोबी भी बोली चलिए ठीक है। धोबी भैया बाजार से जितना सर सामान था दीदी सब कुछ ला दिए और धोबी दीदी घर लिप धोप के तैयारी कर दी। गांव में पूरे घर घर घूम के बोली कि ए भैया, ए दीदी, मेरे घर चर्चा में आइएगा। सब लोग बोले कि ठीक है, आपके घर में चर्चा में आएंगे। जरा बड़ा दिन के बाद आप माँ बने हैं, आपका लड़का हुआ है, मिठाई बांटिएगा, ठंडा बांटिएगा। धोबी मुस्कुराते हुए बोली भी हंसते हुए, हाँ दीदी, हाँ भैया, मिठाई कौन गली में बसता है, हम बड़े बढ़िया मिठाई मंगाएंगे और ठंडा भी मंगाएंगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। धोबी के घर में चर्चा के लिए पूरे गांव गए। पूरा गांव के गुरु भैया और गुरु बहना गए। धोबी के घर में चर्चा होने लगा। चर्चा शुरू हो गया। चर्चा शुरू हो गया। सब लोग धोबी के घर में चर्चा किए। पूरे दिन धूमधाम से उनके घर में कथा कहानी हुआ। शाम का समय 5 बज गया। चर्चा संपन्न हो गया। चर्चा संपन्न हो गया दीदी। प्रसादी बंटने लगा। तो लोग कहते हैं कि भाई बाहर जो बैठल है उनको भी प्रसादी दे दो, आते जाते राहगीरों को प्रसादी दे दो। तो ये गुरु भैया आ जा रहे थे लोग, राहगीर लोग। तो उसमें एक पंडित जी थे। पंडित जी अपना घोड़ी पर बैठ के और बहन के घर जा रहे थे। तो जो प्रसादी बांट रहे थे वो कहते हैं कि ये पंडित जी रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो मेरा बहन के घर आज पूजा है, पूजा करवाने जा रहे हैं। बोले कि ये पंडित जी चर्चा है, चर्चा के प्रसादी खा लीजिए। पंडित जी कहते हैं कि अरे शर्म नहीं लगता है, हम एक ब्राह्मण हैं और धोबी के घर के हम प्रसादी कैसे खा सकते हैं? आप धोबी के घर के प्रसादी बांट रहे हैं। ब्राह्मण इस बात को जब बोले तो जो प्रसादी बांट रही थी वो बोली कि ये पंडित जी, प्रसादी में भेदभाव नहीं लिया जाता है। धोबी के घर आप पूजा करवाते हैं तो ठाकुर जी के नाम से समूचे से वो संतरा चढ़ा देते हैं और आज काटा हुआ प्रसादी लेने में आपको लग रहा है कि इसके घर के लेंगे। सबसे पहले पंचामृत हाथ से मार देते हैं मुंह में और उसके बाद आज लेने में आपको बड़ा दिक्कत बुझा रहा है। पंडित जी बोले अरे धोबी के तो चौकठो नहीं लांघते हैं। जो प्रसादी बांट रही थी वो बोली कि ए पंडित जी, धोबी का धोला हुआ कपड़ा धो के देता है, वो पहनते हैं, वही पहना के पूजा करते हैं और बड़ा कह रहे हैं कि धोबी के घर के जाइए जाइए, आप जैसा ब्राह्मण के तो गदहा में जन्म होगा। ए गुरु भैया बहना, बेचारी प्रसादी जो बांट रही थी प्रसादी बांटते रह गई।
कहते हैं दीदी कि 24 घंटा में एक बार सही आवाज निकलता है। जब आगे पंडित जी बढ़े तो सचमुच में पंडित जी गधा बन गए। और कैसन गधा, मुंह गधा के बन गया और शरीर जो है आधा दीदी मनुष्य का है, हाथ जो है गधा के बन गया और पैर है जो मनुष्य का है और मुंह मनुष्य का है। पंडित जी सोच रहे हैं कि अरे हम लगता है गधा तो बन गए हैं, लेकिन बहन के घर हम पूजा कराएंगे आज बड़ा नियम से। चले हम बहन के घर जा रहे हैं तो बहन के घर तो जयवे करेंगे। एक गुरुभैया बहना जो घोड़िया थी, घोड़िया जैसे पंडित जी गधा बने ऐसा उछली घोड़िया ऐसा उछली कि पंडित जी बिगा गए, नाक थोथुन में चोट लग गया, पर घोड़िया भाग गई, पंडित जी के घोड़ी भाग गई। पंडित जी गधा बने हुए बहन के घर गए। बहन दरवाजा पर खड़ी थी, भाई के आस देख रही थी। दूरा लिपा हुआ था गोबर से और फूल छिड़काया हुआ था। जब पंडित जी दरवाजे पर गए गधा के रूप लेके, तो पंडित जी के बहन एगो बहुत मोटा समाठ लेके और गधा को मारने के लिए निकली, दरवाजे से आगे बढ़ी तो गधा में से आवाज निकलता है कि ये बहिना सुना हमर बतिया हो, हमने दोनों एक जातिया। ए बहिना सुना हमर बातिया हो, हमने दोनों एक जातिया। भैया रे बहिना हम दोनों रहली, अरे काए से ना चिन्हलाया अपन भैयावा हो, बहने दोनों एक जातिया। भैया और बहिना दोनों रहली हो, हम दोनों एक जातिया। तो गदहवा जो है आई कर रहा है दीदी। परियन जी क्या सुनेंगे, उनका बहन जो है क्या सुनेंगे। मारे डंडा से गधा के जे आओ में मियाते 4 कदम बढ़ गया और फिर से बड़ा कस के आवाज निकालता है। तो बहन बोलती है कि अरे ये गदहवा गुरगुराता है हमको, पर अरे काज ने का कर्म किया। जो देखो ना पिछला भाग मनुष्य के अगला भाग गधा के हैं। अरे जाओ, पता नहीं क्या कर्म किया है, मेरा दरवाजा लिपल पोतल धांग दिया। गधा कहता है कि ये बहन पूजा न कराने आए थे, ठीक है जा रहे हैं, तुम्हारा बेटा का छठियार है, तुम्हारा भाई तुम्हारा आंगन में नहीं रहेगा। अब गधा सोचता है कि चले ससुरारी, चले ससुरारी, ससुराल में सब कोई चिन्हेगा ये बहन जो है लाज शर्म के मारे हमको नहीं पहचानी। एक गुरु भैया बहना क्या करते हैं, पंडित जी चले जाते हैं अपना ससुरारी और ससुरारी जाके दरवाजे पर खड़ी हो गए। ससुर और साला दोनों खटिया पर बाहर बड़े प्रेम से बैठे हुए थे। गौना नहीं हुआ था पंडित जी के। साला ससुर खटिया पर बैठे हुए थे और जो गधा था आधा शरीर मनुष्य का लेके आधा शरीर गधा के खटिया पर बैठने चला। साला और ससुर दोनों डंडा उठा के मारने लगे। तो कहता है कि जी ससुर जी सुनाहू हमर बतिया, जी ससुर जी सुनाहू हमर बतिया। अरे हमने दोनों ही एक जतिया हो, हमरा मारा ना तू समठा से, हमने दोनों ही एक जातिया हो, नाही मारा हमारा डंटा से। एक गुरु भैया बहना जो पंडित जी हैं एकदम डंट के मारने के लिए अड़ गए और 2 डंटा देइयो दिए। आओ गधा जो आई करने लगा ना, तो जो साला था साला भी उठा के मरने लगा। जब
साला मरने लगा तो फिर से वो पंडित जी कहते हैं, ए जी साला सब सुना मोर बतिया, ए जी साला सब सुना मोर बतिया, हमने दोनों ही के जतिया हो, साला मत तू मारी हा, हमने दोनों ही के जतिया हो, साला मत तू मारी है। एक गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात साला सुनता है तो और गुस्सा हो जाता है कि अरे क्या गधवा यहाँ कर रहा है, बड़ा मार मारा। फिर भी गधा दोनों के ढूंसते और आगे बढ़ गया। सास जो है जो भूंजा भूंज रही थी, सतुआ भूंजाठी से मरने लगी सास, तो सास से भी कहता है कि ए जी सासू जी सुनहु मोर बतिया, ए जी सासू जी सुनहु मोर बतिया, मात मारा हमारो भूंजठिया से, सासू सुना मोर बतिया, मात मारा हमारो भूंजठिया से, सासू सुना मोर बतिया, हमहु जेही ऐसा सुतोहरो दाम दुआ, हमहु जेही ओ सासू तोहरो दाम दुआ, अरे काहे खातिर मारा भूंजठिया से, सासू सुना मोरा बतिया। एक गुरु भैया बहना, गधा जो है वो कहता है कि ये सासू माँ हमको कहे लगी मार रहे हैं भूंजाठी से, हमको बात सुनिए, हम तो इस घर के दामाद हैं, अरे क्या कारण है जो मुझे मार रहे हैं, मत मारिए, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं। लेकिन एक गुरु भैया बहना, सास दो चार भूंजाठी धर दी और गधा आंगन में चला गया। आंगन में चला गया गुरु भाई बहना, तो सरहज जो है वो बेचारी रसोई घर में रसोई बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, रसोई घर में रसोई बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, और गधा रसोई घर में चला गया मुंह मारने के लिए। तकने लगा अपना मुड़ी उठा के, तो सरहज क्या करती है, रोटी बेलते बेलते बेलना से मारी। फिर से गधा वही बात बोला कि देखिए भाभी, आप हमको बेलना से मत मारिए, अरे क्या कसूर किए हैं जो हमको बेलना से मार रहे हैं, मत मारिए। लेकिन सरहज क्या सुनती, क्या समझती। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, जो पत्नी है, पत्नी अपना कमरा में थी, गधा उसके कमरा में चला गया। जब गधा उसके कमरा में चला गया दीदी, तो ये जो पड़ियान थी उनकी पत्नी, वो क्या करती है कि चिल्लाते भागी, और चिल्लाते चिल्लाते भाग के एगो छोलनी हाथ में लेके और दो चार छोलनी धर दी, दो चार छोलनी धर दी। गुरु भाई बहना, गधा जो है सोचता है कि अरे बाप रे, अब क्या करें, कोई गुजारा नहीं है हमको। जो पत्नी मारी, जो गुरु भाई बहना, पैर कट गया और नाक कट गया गधा के। बिग के छोलनी गुस्सा के मारे मारी, जो नाक पर लग गया गधा के, जो नाक कट गया, और पैर पर लगा जो पैर कट गया। पंडित जी गधा बने हुए गधा के रूप लेके और छिलमिलाइल भागे, छिलमिलाइल भागे गुरु भाई बहना। अब पंडित जी सोचते हैं कि लगता है कि मेरा कोई गुजारा नहीं है, अब हम कहाँ जाएं, क्या कर्तव्य किए जो मेरा ये शरीर गधा का हो गया। हे भगवान, हम तो पूजा पाठ भी करवाते थे, लेकिन क्या कारण है जो मेरा शरीर गधा के बन गया। हे भगवान भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, घरे घरे आपको हम पूजा करवाते हैं, लेकिन ये रूप मेरा दे दिए। अब क्या होता है दीदी, गधा ससुरारी से चल दिया, कोई नहीं पहचाना। चलते 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 अपना घरे आ गया। जब अपना घरे आ गया तो माता पिता दरवाजे पर बैठे हुए थे। गधा जाके अपने माता के गोद में सिर धर के
और रोता है, अपने भाषा में बोलता है कि माँ, न बहन चिन्हा और न मेरा ससुरारी में कोई चिन्हा। माँ, अब हम किस लोक में जाएं? मेरा शरीर तो गदहा के हो गया। तो माँ पांव देखती है कि अरे ये पांव लगता है मेरा बेटा का है। बोलता है, माँ बोलती है कि बेटा तू गदहा कैसे हो गया रे? तेरा शरीर गदहा कैसे हो गया? गदहा जो है गुरु भाई बहना अपने माँ को इशारा करता है, भोलेनाथ के मंदिर ले जाता है और मंदिर ले जाके बताता है, कुछ इशारा मारता है। माँ बोलती है कि क्या हम भोलेनाथ के पूजा करें? इशारा मारा गदहा कि हाँ। जल चढ़ावे, हाँ। बेलपत्र चढ़ावे, हाँ। बेलपत्र माँ चढ़ाई, जल चढ़ाई, पूजा पाठ की। उसके बाद धीरे 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 कई महीना हो गया दीदी, कई महीना हो गया। अब दरवाजे पर बेचारा ब्राह्मण अपना रूप लेके, गदहा के रूप लेके बैठल रहता है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ दीदी, 4-6 महीना बीत गया। शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में कहते हैं कि हे स्वामी, अब ब्राह्मण के रूप बदल दीजिए। एक ब्राह्मण होकर गदहा का रूप लेकर चल रहा है, इसका क्या मान सम्मान रह जाएगा? इसके हाथों से कौन अपना घर में पूजा करवाएगा? इसे कौन भिक्षा देगा? कोई नहीं देगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसा लोग करते हैं वैसा पाते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा श्राप नहीं है, एक शिष्य का श्राप है। शिष्य बोली थी कि ब्राह्मण गदहा बन जाओगे तुम, और उसी का श्राप लगा है और गदहा बन गया है। पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगा। माता का एक लौता बेटा है, पत्नी का पति है, माता पिता इसके लिए आस ले बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरा जिंदगी है, और यदि ये रूप नहीं इसका बदलेगा स्वामी तो बड़ा बेकार हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि तो क्या करना चाहिए देवी, बताइए। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, करना तो यही चाहिए कि इसको भेष बदल दीजिए। कहते हैं कि नहीं, जब तक मेरा उस शिष्य नहीं बनेगा, जब तक शरण में माथा नहीं टेकेगा, जब तक कोई उपाय नहीं है। जब तक ये प्रसादी नहीं खाएगा चर्चा के, और उसी धोबिन के यहाँ प्रसादी खाएगा। एक गुरु भैया बहना माता पार्वती कहते हैं कि तो ठीक है, हम जाते हैं एक बुढ़िया के रूप धारण करके और इसको माता को बताएंगे। पार्वती क्या करते हैं कि एक बुढ़िया के रूप धारण करके और भिक्षा मांगने के बहाने उस ब्राह्मण के दरवाजे पर चले गए। ब्राह्मणी बड़ा उदास मन बैठी हुई थी। माता पार्वती कहते हैं कि हे माता, कुछ भिक्षा देंगे आप? ब्राह्मणी बोली, क्या कहूं माता, मेरा पैर और हाथ दोनों टूट गया है। माता कहते हैं कि रे पैर हाथ तो तुम्हारा सही है, पैर हाथ कहाँ टूट गया है? तुम्हारा पैर हाथ तो सही है। नहीं माता, मेरा बेटा जो है आधा शरीर गदहा के लेके और 6 महीना से दरवाजे पर बैठा हुआ है। कौन उपाय करे जो इसका शरीर मनुष्य का होगा? माता पार्वती कहते हैं कि देखो बुढ़िया, करेगी तो अपने काम, लेकिन तू तन मन से घमंड में है। ब्राह्मणी बोली, हे माता, यदि सुअरियों के लेटिंग रहेगा वो भी दौरा में करके हमको बोलिएगा कि 2 कदम ले जाके पहुंचा दो, तो वो पहुंचा देंगे धप से खखन से। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने को लिए तैयार हैं। बोलिए माता क्या करें? ए गुरु भाई बहना,
माता पार्वती कहते हैं कि हे बुढ़िया, तुमको यही में भलाई है कि आगे गांव में एक धोबिन, एक ही घर धोबिन है, उसके घर चर्चा हुआ है और चर्चा होला 6 महीना हो गया है। वो धोबिन के हाथ से यदि तू प्रसादी खिला दोगे अपना बेटा के, तब तुम्हारा बेटा मनुष्य बन जाएगा। और धोबिन जो है अपना स्नान करके और जल से पूरा इसका बदन को, उसका स्नान किया हुआ जल से बदन को धो देना, और जो धोबी का छोड़न धोती है वही गदहा में लपेट देना, तबे ये कल्याण होगा। ब्राह्मणी कहती है कि धोबिया, तो हाँ धोबिया, धोबिया के उतरने पहनेगा तबे ये मनुष्य बनेगा। ब्राह्मणी सोचती कि धोबिया में क्या गुण है, ये धोबिया के छोड़नमा मेरा बेटा पहनेगा, मन ही मन सोचती है। माता अगम निगम 3 लोक के माता हैं, कहते ए बुढ़िया, तो तुम्हारा बेटा इसी तरह गधा रहेगा, हम जा रहे हैं, तेरे दरवाजे पर भीछा नहीं लेंगे। जिसका बेटा गधा बन गया है उसका दरवाजे पर भीछा लेंगे, हम तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं। माता तो वहां से चल दिए दीदी। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, लोग इससे सब कई वो से ब्राह्मणी बोली, सब लोग कहते हैं कि हे पड़ियानी जी, अरे आपका बेटा तो कम से कम सही सलामत हो जाएंगे, जाइए ना, नाम ठिकाना सब कुछ बता ही दिए हैं। नेतिया धोबिन है, नेतिया धोबिन के यहाँ जाइए और जाके और उनको कि यहाँ कहिए कि आप चर्चा करवाइए। ए गुरु भाई बहना, पड़ियानी जी गदहा लेके अपना बेटा के आगे आगे और अपने पीछे पीछे धोबिन के दरवाजा पर जाके धोबिन से कहते हैं कि ए बहन, ए बेटी, तू कल चर्चा रखो। धोबिन कहती है कि ए माता, ये दो गदहवा के लेके आया है, बोल रही है चर्चा रखो। हम अभी चर्चा उर्चा नहीं करवाएंगे, हम अकेला आदमी है, मेरा छोटा बच्चा है, हमको अभी नहीं चर्चा करवाना है। बुढ़िया बोली कि देखो बेटी, जिंदगी का सवाल है, यदि तू चर्चा नहीं करवाएगी तो मेरा बेटा गधे रह जाएगा। लाओ तुम्हारा घरे आंगन लिप देते हैं। जो ब्राह्मणी है धोबिन के घर आंगन सब लिप पोत के तैयार कर दी। धोबिन बाग बगीचा गई, फूल बेलपत्री सब कुछ ले आई, चर्चा के सामग्री ले आई दीदी। गांव में सबके बोली कि ए भैया, ए बहना, मेरे घर चर्चा करवा दीजिए। सब लोग बोले कि अचानक चर्चा करवा रहे हैं, तो हाँ, सब कोई बताए, सब कोई के बताई बेचारी धोबिनिया। सब लोग उसके घर में चर्चा के लिए आए दीदी। एक पड़ोसन थी, वो जाति के डोमिन थी जो प्रसादी बांट रही थी। वो देखी तो कहती है कि अच्छा, यही पंडित है, वही पंडितवा है जो जा रहा था घोड़िया पर। हम बोले पंडित जी प्रसादी ले लीजिए, प्रसादी नहीं लिया। और हम बोले थे कि ऐसा ऐसा के तो गधा घर में जन्म होना चाहिए, वही गधा बन गया है। वो डोमिनिया कर रही है, ताना दे रही है, जाके गधा के मुंह के पास कह रही है कि ए पंडित जी, पंडितैया में फूलल थे, अब अभी गधा के सूरत लेके चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अरे उसी दिन प्रसादी ले लेते तो आप क्या हो जाते हैं, ये गधा के रूप नहीं मिलता आपको। ठीक है बैठिए, हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज हो प्रसादिया हम ही देंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे। डोमिनिया के हाथ से आपको प्रसादी खाना पड़ेगा। धोबिनिया के हाथ घर में अगर चर्चा होगा और डोमिनिया के हाथ से प्रसादी खाना पड़ेगा। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, चर्चा के लिए सब लोग बैठ गए। शाम हो गया, चर्चा में सब लोग बड़ा मस्त मगन से गाए, कथा कहे। 3 गो कहानी हुआ।
3 प्रकार के कहानी हुआ, दुख सुख का कहानी बटा, कहानी हुआ, दुख सुख का चर्चा हुआ, उसके बाद चर्चा संपन्न हुआ। डोमिनिया डबरा में उठा के और प्रसादी लेके बांटने लगी। तो बूढ़ी माता कहते हैं कि ये बेटी ऐसे नहीं, ये जो चर्चा पर बैठे थे धोबिन दीदी, धोबिन बेटी, आप स्नान करिए पीतल के कठौती में बैठ के, और वही स्नान किया हुआ जल से अपना बेटा के पूरा हम धोवेंगे। धोबिनिया कहती है कि हे माता, इतना बड़ा अपराध मत दीजिए। नहीं बेटी, ऐसा बात नहीं है। भगवान श्री राम जी भी धोबिये से प्रसन्न हुए थे, धोबिये मित्र बने थे। अरे हम तो एक मानव हैं, वो भगवान थे जिनका मित्र धोबी था। हे बेटी, अपना चरण धोया हुआ दे दो। धोबिनिया बोली कि देखिए, हम एक उठा डाल देंगे कठौती वाला पानी में, पूरा हम अपना बदन धोया हुआ जल नहीं देंगे। यदि पूरा धोया हुआ दे देंगे तो मेरा जितना दान पुण्य, जितना हम व्रत किए हैं, सब मेरा चला जाएगा इस ब्राह्मण में। एक कठौती पानी लेके और एक औठा डुबा दी धोबिनिया, और बोली कि ए माता जी, अपना बेटा के स्नान करा दीजिए। धोबिन का चरण धोया हुआ से गधा को स्नान कराया गया, और जो धोबी कपड़ा छोड़े थे धोती, वही धोती लपेट दिया गया गधा में। उसके बाद दीदी उसका शरीर जो प्रसादी है वही डोमिनिया दी खिलाई के, गधा लो खा लो प्रसादी, चमक चमक के डोमिनिया दी। लो, मनुष्य था तो खा, खिलाए तो नहीं खाया, आज गधा रूप लेके खा लो मेरा हाथ का प्रसादी। गधा लपक लपक के प्रसादी खा लिया दीदी, और जब प्रसादी खा लिया तो मनुष्य बन गया। ब्राह्मणी जो है धोबिन को बहुत धन्यवाद की और बोली कि देखो बेटा, तू गधा से मनुष्य हो गया है, आप 3 सूत्र के पालन करो, भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान के सच्ची भक्ति करो, भगवान का गुरु बना लो। जो ब्राह्मण था गुरु भाई गुरु बना, वो शिव को गुरु बना लिया और 3 सूत्र के ज्ञान ले लिया, और वहां पर जाके धोबिनियों के प्रणाम किया, डोमिनियों के प्रणाम किया, जितना सर्व जाति थे सबको प्रणाम करके, और गुरु भाई और गुरु बहना के रिश्ता बना के वहां से ब्राह्मण चल दिए। ब्राह्मण और उसकी माता दोनों घर गए। सब लोग देखे तो कहते हैं कि अरे पंडित जी के बेटा आ गया, पंडित जी के बेटा आ गया। 6 महीना से पता नहीं कहाँ था, लापता हुल था। सब लोग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब पंडित जी कहते हैं कि भाई हम घर में एगो शिव चर्चा करेंगे। पड़ियान जी बोले कि करवाइए लीजिए, करवाइए लो बेटा। पंडित जी कहते हैं कि पहले गौना करवाएंगे, उसके बाद शिव चर्चा। पंडित जी गए गौना करवाने दीदी, गौना करवा के लाए, अपना बहन को भी लाए, अपना पत्नी को भी लाए, और आंगन में बड़े धूमधाम से चर्चा करवाए और अपना पत्नी को सारी बात बताएं। पत्नी आंखों से आंसू गिराती है, बहन आंख से आंसू गिराती है कि हाय रे, जब मेरा भाई पर विपत पड़ा तो हम नहीं पहचाने। पत्नी कहती है जब मेरे पति देव गधा बन गए तो नहीं पहचाने। हे भगवान, भले नहीं पहचाने, सब कोई कहता कि इसका पति गधा है, कम से कम कोई तो नहीं जाना मेरा प्रतिष्ठा तो बच गया। ये पापी था, अब पाप का सजा हम भुगतते। मन ही मनो भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान भले हम नहीं पहचाने, न तो शायद पता नहीं है मनुष्य बनता या नहीं बनता, माँ थी तो उतना कि हम नहीं कर पाते। गुरु भाई बहना घर में चर्चा करा के ब्राह्मण सभी परिवार, पूरा परिवार 3 सूत्र के पालन करने लगे और शिव भक्त बन गए और शिव को गुरु बना लिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति में पाप नहीं है। भगवान के भक्ति
से कभी कोढ़िया नहीं हो सकता है। भगवान के भक्ति करने में पुण्य ही कमाएगा। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।